अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लालच किस तरह से रिश्तों को खा जाती है। अपनी ही माँ की दुश्मन एक सगी बेटी जायदाद के लिए किस तरह से एक प्लान्ड मर्डर किया गया। माँ को मौत के घाट उतारा गया। माँ की मौत पर इतना रोना पिटना डाला गया, इतना शोक मनाया गया। माँ की नौकरी छीनने के लिए जो बेटी थी उसने ये खौफनाक खेल रचाया। ऐसा खेल जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा खेल जिसका कभी किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। माँ की नौकरी छीनने के लिए बेटी का ऐसा खूनखार प्लान जिससे आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। 23 साल बेटी ने माँ को कॉन्ट्रैक्ट किलर से किस तरह से कत्ल करवाया। 7 लाख रुपए दिए उसे और कहा कि बचनी नहीं चाहिए, बुरी अजियतनाक मौत दो। क्या वालिद का भी कत्ल इस दरिंदा सिफ्त बेटी ने किया था। ऐसे इंकशाफात कि आप अपनी औलाद पे यकीन करना छोड़ देंगे कि वालिदैन के साथ सगी औलाद भी ऐसा कर सकती है। ये वीडियो हर एक के लिए अलार्मिंग है, वालिदैन के लिए अलार्मिंग है, बच्चों के लिए अलार्मिंग है। ज़रूर आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट के बगैर तो हम एक लम्हा नहीं चल सकते। क्या औलाद कभी कातिल हो सकती है? वो भी वो औलाद जिसके साथ अभी से कुछ देर पहले बड़ी मोहब्बत से पेश आ रही हूँ और वो औलाद पिछले 1 महीने से आपकी कत्ल की प्लानिंग कर रही हो। एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंसानी रिश्तों पर से यकीन उठा दिया। जयपुर में एक ऐसी बेटी जिसने अपने ही हाथों से अपनी माँ की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया, वो भी सिर्फ चंद लाख रुपए की नौकरी और जायदाद के लिए। ये कहानी है जी 45 साला नीरज शर्मा की, जो 3 जुलाई को अपने माजूर बेटे को कोचिंग से वापस ला रही थी, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुँच सकी। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार जो है गाड़ी ने उन्हें बेदर्दी से कुचला और फरार हो गए। पहले तो सबको लगा यार ये एक हिट एंड रन का केस है, एक रोड एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है, लेकिन पुलिस की तहकीकात ने जो इंकशाफ किया उसने तो सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तहकीकात में पता चला कि ये कोई हादसा वगैरह नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा जो प्लांटेड मर्डर है। इस वारदात की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, कोई बाहर का नहीं, बल्कि उनकी अपनी सगी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, एशी शर्मा निकली। एशी ने अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने के लिए 7 लाख रुपए में किराए के जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनको हायर किया। मकसद क्या था आप सुनेंगे तो आपको तो यकीन ही नहीं आएगा। इनकी वालिद की मौत होती है और उसके बाद जो है ना, इसको लग रहा था कि मैं 23 साल की हूँ, ये नौकरी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजार लूँगी। हालांकि ये ख़ुद जो है वो लॉ पढ़ रही थी। तो ये वालिद की मौत के बाद ये नौकरी वालदा को मिल जाती, सरकारी नौकरी है। दूसरी बड़ी वजह जो पूरी ख़ानदानी जायदाद है उसको ये अकेले कब्ज़े में करना चाहती थी। इस शैतानी मंसूबे में वो अकेली नहीं थी, उसने अपने चचा को मिलाया, दीगर कज़न्स को मिलाया और पुलिस ने जब CCTV फुटेजेस और टेक्निकल एविडेंसेस की मदद से सारी चीज़ें देखी, इन 7 मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया, जिसमें मास्टरमाइंड सगी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल है वो निकली। तो यकीन करें कि पुलिस सर पकड़ के बैठी हुई थी। एक मुलजिम अभी कानून की गिरफ्त से दूर है जिसकी तलाश जारी है, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब एशी के मामू ने एक और संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि एशी शर्मा अपने वालिद विजय शर्मा की 2025 में जो पुरस्कार मौत हुई थी उसमें भी मुलव्वस हो सकती थी, क्योंकि वालिद की मौत भी बड़ी खौफनाक, बड़ी पुरस्कार हुई थी। अब पुलिस इस पर भी गहराई से तफ्तीश कर रही है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मादी मफादात, नौकरी, पैसा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, अंधा कर सकता है कि वालिदैन भी अपने बच्चों के हाथों महफूज नहीं, सिर्फ चंद पैसों की नौकरी के लिए। फ़िलहाल पुलिस तहकीकात तो कर रही है, लेकिन वाक़या किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, सोचने पे हमें मजबूर करता है कि आज कल के दौर में खून इतने सफ़ेद हो गए हैं, आप कहाँ पे महफूज हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या वजूहत हो सकती हैं और क्या इस दरिंदा सिर्फ लड़की ने अपने वालिद का भी कत्ल किया होगा सिर्फ इस नौकरी के लिए। जब ये नौकरी इसको नहीं मिलती तो इसने फिर माँ को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने की बात।